तो गाइस सबसे पहले आपके पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आई पीस होता है, उसके बाद डॉपलर एडजस्टमेंट है, ठीक है। नोज पीस है, वो स्लाइड होल्डर जहाँ है उसके साथ स्टेज है जहाँ जिसके ऊपर स्लाइड आप रखते हैं, कंडेंसर है जिसके ज़रिए लाइट आप कंट्रोल करते हैं जो स्लाइड के ऊपर पड़ रही होती है, और लाइट सोर्स है, ठीक है। ये मेजर है, इसके आर्म है इसका। तो ये चीज़ें इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के अंदर आती हैं। ये कई दफ़ा पूछ लिया जाता है, वो एक्सटर्नल जो आपका वाइवा आके लेता है लॉन्ग स्लाइड का, ठीक है। या वैसे ही वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ लॉन्ग स्लाइड का ही पूछे, वो आपसे इर्द गिर्द की बात भी कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन बातें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये माइक्रोस्कोप का। तो आए आगे देख। अच्छा, उसके बाद है ये ऑब्जर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो स्लाइड के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है या कोई ब्रोकन है स्लाइड, ठीक है, या हवा एयर आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, या कोई बाल वगैरह आ जाता है, तो वो स्लाइड को फिर जो उसके ऊपर स्लाइड होती है कि किसी स्पेसिमेन की, ठीक है, उसके अंदर वो फिर कोई ब्लैकिश या कोई और डॉट या स्पॉट्स नज़र आते हैं ना, तो वो आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि उसमें ना खराबियाँ हो सकती हैं स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन करते हुए, ठीक है। तो ये उसकी स्लाइडें, ये वूल है। तो अब आगे चलते हैं आप। तो ये आपके सामने है सिंपल स्क्वेमस की एपिथेलियम, ऊपर है सरफेस व्यू उसका, और नीचे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। इसके दो दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको कम से कम याद होने चाहिए। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होता है उसके अंदर सिंपल स्क्वेमस में, सेल्स शो राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियर इन सरफेस व्यू, और नीचे जो है क्यूबाइडल फॉलिकुलर सेल्स हैं किसके, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर ही होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है, कोलाइड है, वो अंडर लेबल नहीं कर सका, माजत। अच्छा, खैर, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में आ जाता है सेल शो राउंडेड सेंटर न्यूक्लियाई प्लेस इक्विडिस्टेंट, ठीक है। सेल शो इक्वल हाइट एंड विड्थ। अच्छा, उसके बाद है ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम नीचे वाला स्टमक का है, ठीक है, और ऊपर जो आपको लंबे से सेल नज़र आ रहे हैं वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रेकिया का, ठीक है। इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि ऑल सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बट ऑल डू नॉट रीच सरफेस, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड का, और सम सेल्स आर कॉलमनर सम आर क्यूबाइडल, ठीक हो गया। नीचे सिंपल कॉलमनर में क्या होता है, हाइट ऑफ सेल इज मोर देन विड्थ, न्यूक्लियर आर लोकेटेड नियर बेसिस, ठीक है। और आगे अब अगली स्लाइड देख। तो ये आपके सामने है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऊपर है, ठीक है, नीचे ट्रांजिशन एपिथेलियम है, सबसे नीचे स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। वो उसकी एक डिस्टेंडेड स्टेट है और एक उसकी नॉर्मल स्टेट है दिखाई हुई है। अच्छा, खैर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में मल्टी लेयर होता है, क्यूबाइडल सेल्स इन बेसल लेयर होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एपिथेलियम ये भी मल्टी लेयर होगा, ठीक है। डोम शेप जो सेल्स होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक है। क्यूबाइडल सेल्स इन सरफेस एंड डीप लेयर्स, सरफेस पे भी होंगे और डीप की तरफ भी होंगे। अच्छा, उसके बाद ये यूनी ब्लैडर का वही ट्रांजिशन है एपिथेलियम में, ठीक है। मल्टी लेयर्ड है, और पॉलीगोनल सेल्स इन मिडल लेयर है, डोम शेप सेल्स इन सरफेस एरिया, ठीक हो गया। तो आए अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। नॉन कैरेटनाइज और कैरेटनाइज, कैरेटनाइज में आप देखें एक ऊपर लेयर बन गई है, नॉन कैरेटनाइज वाले हिस्से में कोई ऊपर लेयर नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली है, ये जो आपको लॉन्ग स्लाइड आ जाती है, ठीक है, उसके लिए ये डायग्राम्स हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी डायग्राम्स हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं, लेकिन ट्रिकी से होते हैं ना, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि सिंपल कौन सा कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। सिक्योरिटी पोर्शन उनके देखने होते हैं, उनका वो डक्ट देखनी होती है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी पोर्शन राउंडेड है तो उसे एसिनार कह देंगे, अगर ट्यूबुलर है, ठीक है, तो वो फिर अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें देखनी होती। अच्छा, उसके बाद है ये फैट सेल्स है, फिब्रोसाइट, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, ठीक है। तो बेसिकली ये कई दफ़ा एक्सटर्नल आपको कहता है कि आप बना के दिखाएं ना, कोई भी इसमें से कह सकता है। तो ये आप देख लें, बाकी कॉपी पे भी आपने ड्रा करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसमें और लंग में ये फ़र्क होता है कि एडिपोज टिश्यू में जो ये स्पेसिस होती हैं ये ज़रा छोटी होती हैं, ठीक है, और लंग के अंदर जो स्पेसिस होती हैं वो ज़रा बड़ी होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आपने आइडेंटिफिकेशन ईजिली आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के लिए कि आपने जो डायग्राम्स वगैरह बनानी है प्रैक्टिकल कॉपी पे, ये वो हैं, ठीक है। इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है सेल शो हनीकॉम लाइक अपीयरेंस, ठीक है। न्यूक्लियर सेल इज सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। एडिपोज टिश्यू दो तरह का होता है, एक वाइट एडिपोज टिश्यू होता है, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप पहले ये तो
एक किस्म का जनरली याद रखें कि ये एडिपोज टिश्यू का है। अच्छा, उसके बाद ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ठीक है, ये सबसे इजीली आइडेंटिफाई किस्म का हो जाता है कि जो सबसे इजी स्लाइड्स आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, उनमें ये हो जाता है। इसमें कांटे मीटे से मारे होते हैं, ठीक है, तो आपने ये बनानी भी ऐसे ही है। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, लार्ज वेन्यूल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलिजन बिटवीन, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें ये आप देखें पैरेलली है, ऑलमोस्ट फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो बंडल्स ऑफ पैरेलल कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, न्यूक्लियर और फिब्रोसाइट्स इन बिटवीन द फाइबर बंडल, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस की आई थिंक बात हुई है इधर। आगे चलते। अच्छा, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसमें लेस सेल्स ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, और इरेगुलर बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स कट एट डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो वो पिछला डेंस रेगुलर था, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, उसके बाद है हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है। ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है क्योंकि इसमें वो आप देखें तीन तीन का ना ग्रुप होता है सेल्स का, तीन चार का ऐसे ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो आइसोजीनस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, पेरिकॉन्डियम कविंग द कार्टिलेज होती है, ठीक है। ये हाइलैंड कार्टिलेज की है, इसे मैं जूम कर देता। तो ये जूम मैंने कर दिया, ठीक है। तो देख लें, इसमें वो देखें ग्रुप ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये इसकी लेबलिंग देख लें आप। पेरिकॉन्डियम है, ठीक है, इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स, और ये फिब्रोब्लास्ट ऑफ पेरिकॉन्डियम है, डिफरेंशिएटिंग कॉन्डोप्लास्ट। आगे चलते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ये इसकी डायग्राम आप देख लें। तो इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स है, क्लोजली पैक्ड कॉन्डोसाइट्स हैं, पेरिकॉन्डियम कविंग द कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद ये फिब्रस कार्टिलेज है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स है, कॉन्डोसाइट्स इन वो बिटवीन कोलेजन फाइबर, और पेरिकॉन्डियम इसमें नहीं होता, ठीक है। हाइलैंड कार्टिलेज में भी था पेरिकॉन्डियम, और इलास्टिक कार्टिलेज में भी था, लेकिन ये फिब्रस कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्डियम इज एब्सेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये कैंसरस बोन, ठीक है। इसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में नेटवर्क ऑफ बोनी टेबिकुला इस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और टेबिकुला कंटेन इरेगुलर कनेक्टिंग स्पेसिस कंटेनिंग बोन मैरो, ठीक है। बाकी स्लाइड्स में आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के लिए कि आपने कौन कौन सी डायग्राम्स बनानी है, तो ये देख लें। अच्छा, उसके बाद है ये ऑस्टियोसाइट्स, ये किसके अंदर वो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ऊपर, और ट्रांसफर सेक्शन है, नीचे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस है, ठीक है। इसकी इस दफ़ा पेपर में भी आई, वो हिस्टोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके अंदर ये डायग्राम आई थी, तो इजी होती है ये। इससे रिलेटेड जो ऑस्टियोन है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसके बाद हर्वेशियन सिस्टम इसका लैक्यूना, तो जो ऑस्टियोन है ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता ना हमारे, आज एक्सटर्नल कल कल आई थिंक पूछ रहे थे ना ऑस्टियोन। अच्छा, उसके बाद ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, मोनोसाइट हैं, प्लेटलेट्स हैं, लार्ज लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है। एरिथ्रोसाइट का आपको पता ही होगा, है बाइकन की शेप होती है, ठीक है, अपीयर एज ब्राइट पिंक स्टेन्ड एंड राउंडेड एंड आगे क्या लिखा ए न्यूक्लिएटेड, और न्यूट्रोफिल्स मल्टीलॉब्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते। उसके बाद है ये स्केलेटन मसल, ठीक है, और ये लॉन्ग स्लाइड में ही पेपर में भी आई हिस्ट्रो के, तो ऑस्पी के दौरान, तो ये बेसिकली इसमें स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, ठीक है, और दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियर प्लेस पेरिफेरली, ठीक है। वो पूछते हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है ये वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है या सिंगल न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर स्केलेटल मसल से भी रिलेटेड है तो वो स्मूथ मसल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लॉन्ग स्लाइड पे आ गया तो स्मूथ मसल में आपने याद रखना कि ये स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, और शीट फॉर्मिंग होते हैं, ठीक हो गया। और इससे आगे चल, और हाँ, इन मसल्स का ना ये भी याद रखना कि ब्रांच कौन से करते हैं और अनब्रांचिंग किसके अंदर होती है, ठीक है। ऊपर स्मूथ मसल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, नीचे ट्रांसवर्स सेक्शन है। अच्छा, उसके बाद ये कार्डियक मसल है, ठीक है, इसमें इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है, एलोंगेटेड ब्रांच सेल और लार्ज एंड न्यूक्लियस लार्ज ओवर न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंट्रली। आगे चलते हैं। अच्छा, ये लार्ज आर्टरी है, ठीक है, इलास्टिक होती है ये, तो ये आप देख लें। इसमें वेजा वजोरम इन ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया हैज़ मैनी इलास्टिक लैमिना, ये दो पॉइंट्स इसके याद रखें आप। अच्छा, उसके बाद ये मस्कुलर आर्टरी है, ठीक है, इसमें ये ट्यूनिका मीडिया विथ लेस इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं आप। ये लार्ज वेन ना, ठीक है, प्योरली डिवेल्प ट्यूनिका मीडिया होता है, वेल डिवेल्प ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है विद लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। तो
इनके डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट स्टेज में किया था, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहें तो हर हफ्ते लास्ट में प्रैक्टिस करें ना इनकी, 1-2 डायग्राम्स या जितनी भी, जब भी फारग टाइम हो आपका। उसके बाद है ये मीडियम वेन, और मीडियम वेन में क्या है, लार्ज कोलैप्स ल्यूमेन है, ठीक है। थिन ट्यूनिका मीडिया विथ फ्यू स्मूथ मसल फाइबर्स। उसके बाद है थाइमस का है, ठीक है। थाइमस में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट दे लें, कैक्टसी लोब्यूल कंटेनिंग मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स और 9 एफरेंट वेसल्स हैं। और स्प्लीन है, स्प्लीन में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट वाइट पल्प रेड पल्प है, ठीक है। नो डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स ऑफ मेड्यूला है और कैप्सुलर कवरिंग है। आगे चलते हैं, ये आपके पास पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है, ठीक है। इसमें नो लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल शेप्ड लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैटनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये लिम्फ नोड है बड़ा सा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, वो जो लिम्फ नोड होता है इसके बॉर्डर के ऊपर होते हैं, लाइक पेरिफेरी के ऊपर ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद स्किन है, ठीक है। एक थिक स्किन है और एक थिन स्किन है, ठीक है। थिन स्किन के ऊपर हेयर होंगे, थिक स्किन के ऊपर हेयर नहीं होंगे, ठीक हो गया। थिन स्किन में स्पेशियस ग्लैंड होंगे, थिक स्किन के अंदर कॉइल्ड स्वेट ग्लैंड होंगे, ठीक है। और स्पेशियस ग्लैंड इसमें नहीं होंगे। थिन के अंदर स्वेट ग्लैंड होंगे, ठीक है। और थिक के अंदर भी स्वेट ग्लैंड होंगे, ठीक है। लेकिन थिन के अंदर हेयर रूट और फॉलिकल्स होंगे, लेकिन थिक के अंदर नो हेयर रूट और फॉलिकल्स, ठीक हो गया। इसकी स्लाइड आइडेंटिफिकेशन भी इजी हो जाती है, कोई इशू नहीं, वो इंशाल्लाह मैं आपको स्लाइड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो में बता दूंगा। आगे चलते हैं। आगे है ये इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, इसमें क्या मोर कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग मोस्टली फैट सेल्स हैं एंड लेस ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है। अंडर डिवेल्प एल्वुलाई है रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्ड्स ऑफ सेल है और इनडिस्टिंक्ट डक्ट सेल लोब्स एंड लोब्यूल्स हैं। इसमें जूम कर दे, अब आपको बनाने में आसानी होगी इसे देख के, ठीक है। तो ये लेबलिंग का भी आपको इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। इसमें लेस कनेक्टिव टिश्यू होगा स्ट्रोमा और मोर ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे। ज़ाहिबा लैक्टेट करेगा, ठीक है, तो मोर ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे। उसके बाद हाईली डेवलप्ड डक्ट्स होंगी, ठीक है। ज़ाहिबा लैक्टेटिंग है, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन होगी तो हाईली डेवलप्ड डक्ट्स हो जाएंगी। और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइनिंग द डक्ट है, ठीक है। एल्वुलाई ऑफ वेरियस साइजेस शेप्स एंड फिल्ड विद सिक्रेशंस होंगी, ठीक है। ज़ाहिबा जब लैक्टेट करेगा तो भरा हुआ होगा। उसके बाद है ट्रेकिया की अगर लॉन्ग स्लाइड आ जाए तो वो इससे पूछते हैं कि इसमें मसल्स कौन से हैं, ठीक है, जब आपका वाइवा होता है और आपने बताना फिर इसमें ट्रेकियालिस मसल है, सी शेप हाइलन कार्टिलेज है। इसका लेवल पूछते हैं ह्यूमन के अंदर कि किस वर्टिब्रा से कहाँ तक होता है, ठीक है। और इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं विद ग्लोबुलेट सेल्स, ठीक हो गया। आई थिंक क्लियर नज़र आई है, जूम करने की से ज़रूरत, चलें कर दिया जूम। खैर, उसके बाद ये लंग है, ठीक है। लंग में मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यू, लंग में फ़र्क ये है कि लंग के अंदर ये देखें बिग स्पेसिस हैं और एडिपोज टिश्यू में स्मॉल स्पेसिस होती हैं, ठीक है। इसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, लाइनिंग एल्वुलाई है, ठीक है। और ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड थे, ठीक है। और इसमें ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब है फ्रंटल सेक्शन ऑफ लेरिंग्स है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है, सीरो म्यूकस ग्लैंड आप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है और वेंट्रिकल्स इज प्रेजेंट बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स। इसे मैं जूम कर देता हूँ। तो अब आप ये डायग्राम्स देखें इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बाकी मैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है अपने स्लाइड्स की, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और इजीली हो जाती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।